बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सोमवार को पश्चिम बंगाल इलेक्शन कमीशन की ओर से एक अहम समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि चुनाव से पहले और मतदान के दिन केंद्रीय बल कैसे काम करेंगे, किन इलाकों में तैनात होंगे और उनकी मूवमेंट कैसी होगी, इसकी पूरी रणनीति पहले से तय कर ली जाए। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के कई बड़े सुरक्षा और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इनमें राज्य पुलिस के डीजीपी पीयूष पांडे, कानून व्यवस्था के डीजी विनीत गोयल, कोलकाता पुलिस के आयुक्त सुप्रतीम सरकार और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला यह लिया गया कि केंद्रीय बल जब राज्य में पहुंचेंगे तो उन्हें किसी अस्थायी पड़ाव या देरी में नहीं रोका जाए, बल्कि वे सीधे अपने निर्धारित इलाकों में रवाना हो जाए। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इस बार केंद्रीय बलों की तैनाती में किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि केंद्रीय बलों की मूवमेंट और तैनाती पर चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे। बैठक में एक और संवेदनशील मुद्दे पर भी फैसला लिया गया। वोटर लिस्ट से जुड़ी तथ्यगत गड़बड़ियों और सत्यापन से जुड़े मामलों की जांच कर रहे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य प्रशासन की ओर से सुनिश्चित की जाए। यानी जिन इलाकों में ये अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर काम करेंगे, वहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी। बैठक के बाद आयोग और पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ एक है, मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण हो, आम लोग बिना किसी डर और दबाव के वोट डाल सकें और किसी भी तरह की हिंसा या अराजकता को पहले ही रोका जा सके। सुरक्षा से जुड़ी पूरी योजना राज्य चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन मिलकर लागू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव अब सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि हिंसा, झड़प और डर का माहौल भी उनसे जुड़ता चला गया है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव के दौरान मारपीट, बमबाजी, राजनीतिक हमले और कई बार लोगों की मौत तक की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसी वजह से बीजेपी, वाम दल और कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे हैं कि राज्य में चुनाव के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम मतदाताओं की सुरक्षा को भी पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। पिछले चुनावों के अनुभव और मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए चुनाव आयोग पहले से ही सतर्क मोड पर काम कर रहा है। आयोग की ओर से केंद्रीय बलों की मांग पहले ही केंद्र को भेज दी गई थी और अब यह भी तय हो चुका है कि केंद्रीय बलों की तैनाती 1 मार्च से राज्य में शुरू कर दी जाएगी। यानी इस बार चुनाव से पहले ही यह तय कर लिया गया है कि केंद्रीय बल कब आएंगे, कहां जाएंगे, कैसे तैनात होंगे और किन इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव से पहले बनाई गई यह सुरक्षा रणनीति जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है और क्या इस बार बंगाल का चुनाव वाकई बिना हिंसा और डर के हो पाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।